Good afternoon, everybody. So now I will explain क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं कर चुका था और मैं क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम विद इनपुट इतना दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस सिस्टम का। इनपुट इतना दिया है और रिस्पॉन्स इतना दिया हुआ है ना। तो क्या करोगे, सब ट्रांसफर फंक्शन का निकालने का सबसे सिंपल तरीका जो होता है कि ये जो भी इनपुट लेफ्ट मतलब ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, है ना। ये होता है किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये इनपुट क्या है, इनपुट ये है ना, और आउटपुट हमारा आउटपुट कह सकते हो, रिस्पॉन्स मतलब बेसिकली आउटपुट, आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का क्या निकालोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ठीक है, तो देखो आर टी ये दिया होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला, तो ये इसका 1/s होता है। याद रखना ये 1 ये बेसिकली होता क्या है, ये यूटी से मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना रहता है कि ये जो है ये यूटी से मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, तो इसका 1/s आ जाएगा, इसका 1/s+3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम मिल लिया, तो यहाँ पे s+3 आ जाएगा, प्लस s आ गया, तो आर ऑफ एस जो होगा ये सिंपल 2s+3 अपॉन s+3। ठीक है, ये हमारा इनपुट आ गया, इनपुट में जो है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर आता है स्टेप, मतलब रिस्पॉन्स दिया हुआ है, आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स मतलब क्या हो कि आउटपुट हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सी टी इक्वल टू e⁻⁻2t यूटी होता है, आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना पड़ेगा कि ये यूटी ही दिया हुआ है। ठीक है, वैसे साथ क्वेश्चन में दिया नहीं है। हाँ, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना रहेगा कि यूटी नहीं एज ए यूटी ही, यूटी मतलब मल्टीप्लाइड है, तो उस हिसाब से लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे तो 1/s+2 के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आउटपुट ये ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट जो हमारा था वो क्या था, 1/s+2 के बराबर था। ये देखो 1/s+2 के बराबर था, 1/s+2 इंटू ये करोगे तो 2s+3 नीचे आ जाएगा और ये रटम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो वही हुआ, ये रटम ऊपर चला गया, ये ऊपर नीचे नीचे आ गया है। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि याद रखना, आप कल को एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना तभी पॉसिबल है जब इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो दी हो। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, और दूसरा क्या याद रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब इनपुट मतलब जब इनिशियल कंडीशन मतलब कि जैसे कि वाई ऑफ जिसके क्वेश्चन दिया रहेगा, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दी हो तभी तुम निकाल सकते हो ट्रांसफर फंक्शन, अदरवाइज ट्रांसफर फंक्शन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा सकता है ट्रिवियल क्वेश्चन। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अटेन्यूएशन बैंड फॉर अ लो पास फिल्टर। देखो लो पास फिल्टर क्या करता है कि देखो ये है लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जीरो से एफएस तक ये जाने देगा। अटेन्यूएट करता मतलब होता है कितने को रोक देगा, रेंज ऑफ अटेन्यूएशन बैंड, जो अटेन्यूएशन मतलब क्या है, किसको किसको ये रोक देगा, मतलब ऐसा मतलब कि फ्रीक्वेंसी रेंज की लिमिट बताओ जहां पे लो पास फिल्टर इसको रोक देगा। रोक देगा मतलब क्या हुआ, देखो ये है लो पास फिल्टर का मतलब कि डायग्राम समझ सकते हो तुम, रिस्पॉन्स टाइप को समझ सकते हो। रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर तुम देखोगे तो ये कर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इतने फ्रीक्वेंसी को ये जाने देगा और यहां से लेकर यहां से फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट कर देगा। अटेन्यूएशन मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करना। तो यहाँ क्या है, एफसी से लेकर इन्फिनिटी तक जो है ये क्या करेगा, ये कट ऑफ टू इन्फिनिटी अटेन्यूएट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर कल को ये पूछा होता है कि भाई ये हाई पास फिल्टर के बारे में बताओ, हाई पास फिल्टर क्या करेगा, तो हाई पास फिल्टर का डायग्राम तुम इस तरीके से बनाओगे। ये मान लो एकदम मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मतलब कि लो पास फिल्टर दिया है, लो पास फिल्टर मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये अलाउ करेगा, किसी भी मतलब कि इनपुट अगर ऐसा रहेगा तो वो अलाउ कर देगा, बाकी सिग्नल को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक अलाउ कर देगा, बाकी को जाने नहीं देगा, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया, कट ऑफ टू इन्फिनिटी। ठीक है, कट ऑफ टू इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि यहाँ से ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया और इन्फिनिटी तक पूरा लेते चलो, तो इसको जो है रिजेक्ट करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर कल को तुमसे उसके लिए पूछ लेता है भाई हाई पास फिल्टर के लिए बताओ कैसा होगा, तो भाई हाई पास फिल्टर के लिए देखो ये होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है कि ये होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी, और ये होता है फ्रीक्वेंसी एफ ना, और ये होता है इन्फिनिटी। तो ये एफ सी से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करेगा, अलाउ करेगा ना, और जीरो से लेकर एफ तक क्या करेगा, अटेन्यूएट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हाई पास फिल्टर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये हाई पास फिल्टर का आउटपुट मतलब रिस्पॉन्स तुम देखोगे तो वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने को अलाउ करेगा, एफसी से लेकर कट ऑफ से लेकर इन्फिनिटी तक अलाउ कर देगा। ठीक है, और जीरो से एफसी, एफसी मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां तक क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे बैंड पास फिल्टर का कहता है या बैंड पास या बैंड रिजेक्ट, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से आता है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब इतने को अलाउ करेगा इतने को रिजेक्ट करेगा, मतलब कोई ऐसे जैसे ये है कि बैंड पास फिल्टर, तो भाई बैंड पास फिल्टर मतलब क्या, भाई इतने फ्रीक्वेंसी को अलाउड करेगा, मतलब कि जैसा भी फ्रीक्वेंसी होगा इतने फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर देगा और बाकी को हटा देगा। ठीक है,
जैसे कि तुम एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज भेजना चाहते हो कि भाई हम चाहते हैं कि 50 हर्ट्ज तक सप्लाई मतलब वो जाए, मतलब हमारा एसी सप्लाई जाए, तो क्या बाकी जितने भी होंगे 51 52 53 सबको ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा फिल्टर। ठीक है, जब भी आप इन्वर्टर बनाते हैं तो अगर आप मैटलैब वगैरह करते होंगे तो इस पे आउटपुट में हमेशा इनपुट में डीसी रहता है, उसके बाद एसी एसी मिलता है, एसी एसी के आउटपुट पे हम एक एलसी फिल्टर लगाते हैं ताकि जो है एक प्रॉपर वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, तो ये मतलब उससे वही कंसेप्ट होता है इसमें भी कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोक देगा और किसी पर्टिकुलर मतलब कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जाने देगा। तो बस यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये लो पास फिल्टर का वो हो जाएगा कर्व, और ये हाई पास फिल्टर। ठीक है, हाई पास मतलब क्या कि एफसी से लेकर इन्फिनिटी तक भाई जाओ, ये अलाउ करेगा जाने के लिए, इनको इनको रोक देगा। तो ये हाई पास फिल्टर का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया, सी ऑप्शन की उसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो ये क्वेश्चन दिया कि कर्ल ऑफ ए स्केलर, ये कोई मेक सेंस क्यों नहीं होता, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्यों मेक सेंस क्यों नहीं होता। देखो ऐसा है, ये कर्ल होता है किसी भी सिस्टम का, अगर तुम कर्ल निकालो तो ये आई कैप जे कैप के कैप डेल बटे डेल एक्स डी बटे सॉरी डी बटे डी वाई डी बटे डी लिखा हुआ है कर्ल। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जैसे स्केलर अगर ये दिया हुआ है कि भाई हमारा स्केलर बी जो है एक्स वाई जेड के बराबर ऐसा लिखा हुआ है ना, तो अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखाता है क्या, यहाँ पे लिखाता है आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट लिखाता है जब हम किसी वेक्टर को करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से चीजें क्या है, मतलब ये कोई इसका कुछ कंपोनेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो एक्स वाई वेरिएबल जो भी हमारा है ये किस डायरेक्शन में है, आई कैप के में है या जे कैप में है या के कैप में, ये तुम डिसाइड, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे अगर आप लिखते हो यहाँ पे जो भी वेक्टर उसका आई कंपोनेंट जो है वो लिखाता है, यहाँ पर जे कोफिशिएंट जो होता है वो लिखाता है, यहाँ पर के कोफिशिएंट। जैसे कि अगर वी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ई वेक्टर जैसे वी तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, कंफ्यूज सकते हैं आप, तो ई वेक्टर जैसे होता है, अगर ये दिया रहा है ये 1 i कैप प्लस 2 y j कैप प्लस 3 z k कैप ना, तो इसका अगर तुम कर निकालोगे तो तब यहाँ लिखोगे 1 और ना, और यहाँ लिखोगे 2, क्यों, क्योंकि टू वाई क्योंकि जे का कोफिशिएंट 2 y है, और के लिए क्या लिखोगे 3z। तब ये लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके लिए मतलब कोई भी कांस्टेंट मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ये, तो कहीं लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि किसी भी चीज अगर तुमको मैक्सिमाइज करना रहता है तो हमेशा हम ये वाली क्वांटिटी जीरो करते हैं, फिर चीजें निकालते हैं कि मतलब मैक्सिमम पॉइंट की किसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। ठीक है, इट वाज जनरल क्वेश्चन, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्राइविंग इनपुट ड्राइविंग ए पॉइंट इंपीडेंस निकालना है। ठीक है, ये बेसिकली नेटवर्क के टू पोर्ट का एक क्वेश्चन है, टू पोर्ट नेटवर्क एक चैप्टर है नेटवर्क में, तो वो होता है उसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस निकालना है। तो देखो ये ध्यान से फिगर देख ले इसको अच्छे से, इट इज नॉट क्लियर, आई थिंक 200%। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए आप अगर पढ़े होंगे तो ये होता है कंसेप्ट, जेड नेटवर्क वी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू और वी टू इक्वल टू जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू। ठीक है, तो इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपिडेंस जेड वन वन जो होता है वो वी वन बाई आई वन एट आई टू इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, जब हम आई टू इक्वल टू जीरो कर देंगे इस गिवन नेटवर्क में, या जैसे इसको तुम एक सिंपल ब्लॉक मान लो। ठीक है, मतलब ये नेटवर्क हो गया जेड वन, जेड वन टू, जेड टू वन और जेड टू टू ना, और ये एक नेटवर्क हो गया बी वन आई वन करके, और यहाँ पे एक और नेटवर्क हो गया बी टू आई टू करके। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं मतलब। ठीक है, तो जेड वन वन तुम तभी निकाल पाओगे जब आई टू को जीरो कर दो, ये वाले करंट को जीरो कर दो, फिर वी वन अपॉन आई वन का रेशियो ले लो, जो आएगा वो जेड वन वन कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो भैया क्या करो, कैसे करोगे, सिंपल क्या किए, अगर तुम आई टू को जीरो कर दिए, देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगा कि डेल्टा, जिसकी ये जो नेटवर्क बना हुआ है हमारा, ये किसमें है, ये डेल्टा में है ना, डेल्टा में क्यों, क्योंकि भाई ऐसा नेटवर्क ध्यान समझो, ये डेल्टा में है। जैसे कि जो ऐसा नेटवर्क होता है ऐसा, इसको हम कहते हैं डेल्टा नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है, ये डेल्टा नेटवर्क है। ठीक है, इसको सबसे पहले तुम स्टार में बदलोगे, तो देखो भाई स्टार में ये स्टार में बदला गया है, स्टार में क्यों बदला गया अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई स्टार में इसको पहले ऐसे बदलोगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, जो भी कॉमन टर्मिनल है, जैसे ये तुम्हारा डेल्टा नेटवर्क बना हुआ है, देखो ये हमारा डेल्टा नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा कौन सा नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क है।
अब तुमको क्या चाहिए, सबसे पहले तुम इसको किस में कन्वर्ट करोगे, स्टार में कन्वर्ट करोगे। स्टार में कनेक्ट लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं किसके बीच में कनेक्ट करना है। तो देखो भाई इसके बीच में ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके आओगे, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस लेके आओगे, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस लेके आओगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई रेजिस्टेंस जुड़ा होता, या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अगर जुड़ा होता, मतलब मैं कंफ्यूज होते हो ये, मतलब यहाँ से मान लो पहले से जुड़ा होता, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूज होगी ये कलर में, कि भाई हमारा ये वाला नेटवर्क था, ठीक है, ये वाला नेटवर्क था हमारा। तो अगर तुम इसको कन्वर्ट कर दोगे, जैसे कि तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये तुम्हारा पूरा, ये रेड वाला जो है वो पुराना नेटवर्क था, ये ग्रीन वाला जो है ये हमने इसको स्टार में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अब कन्वर्ट करने के बाद ये, जैसे यहाँ पर ये x हो गया, और ये y हो गया, और ये z हो गया ना। तो अब कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, x जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये x हो जाएगा है, और ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये z हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा z है ना ऊपर, ये z हो जाएगा, और ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट है उसको ऐसे ही लिखोगे, जो डेल्टा नेटवर्क के बाहर है उसको एज इट इज रखोगे ऐसे। तो देखो फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये पहले बहुत मुश्किल था सॉल्व करना, लेकिन अब नहीं है मुश्किल है। मुश्किल क्यों नहीं, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। यहाँ तो मैंने एक आसान सा नेटवर्क बना दिया, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो थोड़ा डिफिकल्ट नेटवर्क है ना। इसको अब याद रखना, इसको बच्चे गलती ये और ये पैरेलल में मत कभी लेना कि भाई ये पैरेलल में, पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, इसलिए दोनों को सेम नहीं ले सकते हो, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं ले सकते हो। तो ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमने ये डेल्टा नेटवर्क था, तो इसको स्टार में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ, एकदम आपको याद नहीं करना है, एकदम याद ऐसे समझ के चलिए कि अगर तुम इसके बीच में से निकाल रहे हो, तो इसका जो एक्स जो लिखोगे वो इसका मल्टीप्लाई अपॉन तीनों का सम, देखो अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम। y निकाल रहे हो, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, अपॉन तीनों का सम नीचे, तीनों रेजिस्टेंस का, इसका सम। z निकाल रहे हो, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, अपॉन नीचे तीनों का रेजिस्टेंस का सम, तो ये z आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 पहले से प्रेजेंट था, देखो 2 अलग से कुछ नहीं आया है, 2 पहले से ही प्रेजेंट था। x आया यहाँ से 0.05, जो कि यहाँ से निकाला गया, इक्वल टू 0.05, ठीक है। अब देखो ये 2 एज इट इज यही आया है, अलग से कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, 0.5 हो गया, ठीक। अब ये भी 0.4 हो गया, ये 0.25 हो गया, ठीक है। तो देखो ये 0.25 z यहाँ आ गया, ये y है और ये z है, ठीक। अब देखो होगा क्या, इन दोनों का सीरीज ले लिया गया। अच्छा, एक बात जो है अच्छे से मैं समझाना चाहता हूँ कि देखो Z11 कब तब निकलता है जब I2 जीरो हो जाए, I2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर I2 जीरो हो गया तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब आगे अब कोई करंट नहीं जाएगी। I2 जीरो मतलब क्या, मतलब ये पूरी तरीके से ओपन सर्किट हो गया। तो एक बात अच्छे से समझना कि अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है कोई मतलब ही नहीं है इससे। क्यों मतलब नहीं है भाई, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि Z11 जो होता है वो V1 अपन I1 होता है, और आगे तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि I2 जीरो मान लिया हमने, I2 जीरो मान लिया तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे हमारा I1 जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आगे ओपन सर्किट है, ठीक है। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो मतलब ही खत्म हो गया इससे हमारा। अब ये नेटवर्क जो है पूरी तरीके से डिस्कनेक्शन हो गया इससे, भाई कोई मतलब नहीं। अब जो भी करंट जाएगी वो कहाँ से जाए, ऐसे जाएगी और ऐसे चली जाएगी ना, आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि I2 को हमने जीरो मान लिया है, ठीक है। अब देखो इनका इनका एडिशन किया गया तो 1.5 आ गया, इनका और इनका एडिशन किया गया, इसको कोई मतलब जो 2 यहाँ लिखा हुआ था उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, ठीक है। तो देखो ये 0.25 हो गया, और ये बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हम कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो, अगर इसके अक्रॉस तुम VA मान लो, आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी VA होगा ना, और इसको तुम VB मान लो तो कुछ नहीं हो रहा है, तो VB हो जाएगा। तो इसको तुम पैरेलल में कह सकते हो, ठीक है ना। और इसको जो क्वेश्चन में दिया होता है इसको पैरेलल में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों सीरीज कनेक्शन था तो 2.5 हो गया, ये 0.214 हो गया। तो ये जब ये दोनों ओवरलोड क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो ये क्या, जब तुम ये कर लोगे V1 इक्वल टू 2.71 इंटू I1 हो जाएगा ना। तो बस V1 अपॉन I1 इज गिवन एज 2.75, ठीक है ना। तो बस एक बात अच्छे से ये समझ के चलना कि जब भी हम I2 को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड हो वो से हमसे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो गया तो ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया, मतलब सॉरी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.75, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर 2.75 कैसे आ रहा है, ठीक है।
So other I will explain next question. Actually video, please subscribe to my channel. Otherwise if जो आप समझते हैं कि क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने चाहिए, दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है, यू कैन से इट इन कमेंट बॉक्स, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल वर्क ऑन इट, ओके। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस।